अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम आए हुए हैं सादिक भाई के सेटअप पे और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सेटअप है इनका और इसमें से मेरा काफ़ी सारी म्यूटेशन भी हैं। आज हम आपको ज़्यादातर म्यूटेशन दिखाएंगे और आपसे सादिक भाई से भी मुलाकात कराएंगे और बताएंगे कौन कौन से बर्ड्स में माशाल्लाह से हर बॉक्स में इनके ब्रीड आई हुई है। अब ये चेक करेंगे हम कौन कौन सी ब्रीड आई हुई है। सादिक भाई से ही बात कराते हैं और आपसे सादिक भाई से मिलवाते भी हैं। इसमें काफ़ी से पारब्लूज भी हैं और काफ़ी सारे बर्ड्स हैं जो सादिक भाई के पास है और तकरीबन बॉक्स में तकरीबन मैंने जो खुद देखा है तकरीबन सारे बॉक्सों में ब्रीड आई हुई है। तो क्या हाल है मुतार भाई, खैरियत से? अल्लाह का करम। आप सुनाए वजीर भाई कैसे, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अभी ये बताएं आपके पास कौन कौन से बर्ड्स की ब्रीड आई हुई है और कौन कौन से चिक्स निकले हुए हैं? माशाल्लाह मुतार भाई, ये क्या बोलते हैं, अब मैं यहाँ पे तकरीबन ओपलाइन, पारब्लू ओपलाइन, ग्रीन ओपलाइन, अल्बाइनो, क्रिमिनो, ठीक है, पारब्लू और मिस्टी, तकरीबन यहाँ अंदर जितने भी आप बॉक्सेस देख रहे हैं ना, इन सब में अभी अंडे भी हैं और इनके पहले कलर के बच्चे में वो बाहर फोस्टिंग भी किए हैं मैंने। हाँ, तकरीबन में यहाँ अंडे भी हैं। चलो शुरू करते हैं अपने काम को। ठीक, यहाँ से शुरू करें? ठीक है, आ जाए। मैं लाइट रहने में चला रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह से ये कौन कौन से माँ बाप इनके पेरेंट्स बताएं ज़रा इसके बारे में। ये इसके पेरेंट्स देखें आप, क्या बोलते हैं, अल्बाइनो रेड आई, हाँ, इंटो पेस्टल जो है वो इसके अंदर ब्लैक आई है, लेकिन स्प्लिट इनो है। अच्छा। हाँ, तो ये जो इसमें मैंने मतलब रेड आई का और ब्लैक आई कॉम्बिनेशन करा, जी, लेकिन इसमें बच्चे रेड आई ब्लैक आई दोनों आएंगे। अच्छा, दोनों आएंगे। ठीक। इसमें एक लाइन किए में, हाँ, एक लाइन की है जैसे माशाल्लाह। इसने सेकंड क्लच नहीं है ये। जी। पहले क्लच के से ना तो डेड हो गए थे। चलो ठीक। अच्छा, ये बताइए कौन से हैं ये भी अल्बाइनो रेड आई इंटू ब्लैक आई। अच्छा, इसमें जो मादा है वो अल्बाइनो रेड आई की है और जो मेल है वो अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो है। सही। ठीक, मादा ये यहाँ आ गई, देखें ये ग्रेसिव है, थोड़ी सी खतरनाक है, बहुत काटती है ये। हाँ, मतलब ठीक है, बंद कर दे, परेशान है। इसमें बताइए कौन से हैं ये? इसमें दोनों बर्ड जो है वो अल्बाइनो ब्लैक आई हैं, लेकिन दोनों स्प्लिट इनो है। हाँ, दोनों के दोनों स्प्लिट इनो है। ये इसने दूसरी लेंग की है। सही है। ये कौन सा बर्ड्स हैं? ये भी अल्बाइनो ब्लैक आई और पेस्टल फिशरी है, स्प्लिट इनो। ये पेस्टल वाली जो है ना, ये फीमेल है और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। तो माशाल्लाह इसके 5 अंडे, पहले क्लच के भी बच्चे आए हुए थे इसके। तो पहले क्लच में बच्चे ज़्यादा नहीं बचे, वो आगे मैंने फोस्टर कर दिए। इसमें माशाल्लाह 5 अंडे फर्टाइल हैं। कौन सा पहले ये इनके पेरेंट्स कौन से? ये देखें, अल्बाइनो रेड आई का मेल है इसके अंदर। हाँ। और क्रिमिनो जो है उसमें फीमेल है। इसने माशाल्लाह 2 क्लच दे चुके हैं मेरे को। पहले क्लच के माशाल्लाह बच्चे भी आए हुए और सेकंड क्लच के अंडे मैंने फोस्टर कर दिए, क्योंकि ये बच्चे नहीं पालती सही। अच्छा। अभी इसको मैंने रेस्ट पे छोड़ा हुआ है, बॉक्सेस का हटा दिया मैंने। ये एक बच्चा जो ये क्रिमिनोस ने दिया था मेरे को पहले क्लच का, ठीक है, और से एक बच्चा अल्बाइनो दिया था, अल्बाइनो दूसरी जगह पे। तो ये 2 बच्चे बचे थे, 4 अंडे दिए थे इसने। अच्छा, मजे बच्चे हेल्दी है। हाँ, क्या एज होगी इन बच्चों की? ये मेरे ख्याल से 35 दिन का है, तकरीबन 35-40 दिन का होगा मुझसे। सही है, छोटा है। और ये कौन से के पीछे है? ये हैं इसके अंदर जो है वो 2 बच्चे डबल फैक्टर वायलेट पारब्लू में दोनों। ये जिस जोड़े के बच्चे ना, वो जोड़ा आपको मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अभी ये इसने माशाल्लाह जो है ना 4 अंडे दिए और चारों बच्चे ना पारब्लू निकाले। सही। 2 यहाँ पे और 2 दूसरी जगह में दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, देखें इसके अंदर जो सामने अल्बाइनो रेड आई है ना, ये वही क्रिमिनो का बच्चा है। और उसके अलावा जो है ना इसमें 2 देखें पारब्लू है, एक सामने बैठा हुआ है और एक ये पेस्टल पारब्लू इसके अंदर निकला है ना। ये 2 और वो जो पीछे मैंने पारब्लू दिखाए थे, चारों बच्चे ना एक ही माँ बाप के हैं। तो इस पेड़ के अंदर माशाल्लाह मेरे पास जो पारब्लू है ना, वो प्योर टर्कोइज है। पिछले साल भी इसने मेरे को पारब्लू के बच्चे दिए थे। अच्छा, देखें माशाल्लाह इसने ये है ना सेकंड क्लच के अंडे दिए हैं, ये 4 अंडे और ये वो पेड़ है। ये तकरीबन जो है ना ये पारब्लू ब्लू फिशरी का है। अच्छा, इसके अंदर ना ये वो जोड़ा है मेरा पारब्लू का ना। इसमें ब्लू फिशरी एज सिंगल फैक्टर एज का मेल है और डबल फैक्टर वायलेट पारब्लू की फ़ीमेल है। इसने पिछले साल ही मेरे को सारे बच्चे पारब्लू दिए थे।
जबकि इसके साथ पिछले साल जो है ना ब्लू फिशरी का मेल कोई और था, और इस साल ब्लू फिशरी का मेल है लेकिन बच्चे सारे पार ब्लू आ रहे हैं। तो ये प्योर टर्कोइज बर्ड है। अच्छा माशाल्लाह, ये वाला खूबसूरत पेयर है जी। माशा, ये इसके सेकंड क्लच के अंदर है, और ये भी सारे फर्टाइल हैं, इसमें बच्चे तकरीबन है होने वाले। कुछ दिन लगेंगे इसमें भी। हाँ बस तकरीबन। अच्छा, ये मेरा जो है ना सबसे पुराना पेयर है, जो म्यूटेशन के अंदर मैंने सबसे पहला पेयर लिया था। सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर मिस्टी का पेयर है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेरे पास माशाल्लाह अच्छी खासी ब्रीड की है, और ये भी इसका दूसरा क्लच है, और पहला क्लच मैंने इसका फोस्टर कर दिया, माशाल्लाह वहाँ बच्चे आए हैं। सही है। अच्छा, इसमें मेल फीमेल कौन सा है? ये डबल फैक्टर सामने जो बैठा हुआ फिशरी, डबल फैक्टर मिस्टी मेल है, और ये ब्लू सिंगल फैक्टर मिस्टी की फिशरी है, फीमेल है। सही। अच्छा बताइए कौन से बच्चे हैं इसमें? हाँ, इस ये जो मिस्टी पेयर आपको मैंने दिखाया था ना, एक मिनट रुकें, माशाल्लाह 4 बच्चे थे। तो एक देखें ये डबल फैक्टर है, और ऊपर देखें अगर आपको कैमरा दिखाया तो। अच्छा, ये कौन से? इसमें देखें एक डबल फैक्टर है, 2 सिंगल फैक्टर हैं, ये चारों बच्चे उसी के हैं। अच्छा, अब इसमें देखें लाइट ऑन है तो ये पर्पल शेड पूरा दे रहा है ना। हाँ मिक्सी है। हाँ, इस पर भी अगर मारेंगे तो ये भी शायद डबल फैक्टर देखें आपको बताएगा। सही। ये चारों बच्चे ना पहले क्लच के हैं। अच्छा, ये बताइए कौन सा है जनाब? ये ग्रीन ओपलाइन की फीमेल है, और इसके अंदर जो मेल लगा हुआ था ना वो ग्रीन ओपलाइन यूविंग का मेल था। मेल नहीं है अभी, मेल मैंने दूसरी फीमेल से लगा दिए। तो माशाल्लाह ये मेरी वो वाइट फीमेल है जिसने पहले जो है ना मेरे पास 18 अंडे दिए थे पिछले साल। तो अभी इसने माशाल्लाह 5 अंडे दिए हैं, और तकरीबन जो है इसमें फर्टाइल है। अच्छा, ये भी ग्रीन ओपलाइन का पेयर है मेरा। इसके अंदर जो है वो ग्रीन यूविंग ओपलाइन की मादा है, और ग्रीन ओपलाइन का मेल था लेकिन वो मैंने जो है ना शिफ्ट कर दिया है अंदर। तो ये देखें, ये ग्रीन यूविंग ओपलाइन की मादा है, और इसका ग्रीन ओपलाइन का जो मेल है ना वो मैंने दूसरी फीमेल के साथ जो सेट किया वो घर पे ले गया हूँ अभी। इसका सेकंड क्लच है, पहले क्लच के बच्चे भी आए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए वो दिखाते हैं बच्चे। हाँ, अच्छा माशाल्लाह। अब ये देखें माशाल्लाह, ये इसमें 3 बच्चे 4 अंडे दिए थे पहले क्लच के। तो 4 में से एक जो है वो अनफर्टाइल था, 3 फर्टाइल थे, और तीनों बच्चे माशाल्लाह ग्रीन यूविंग ओपलाइन आए। सही है। तीनों के तीनों ओपलाइन है और यूविंग है। अच्छा माशाल्लाह, ये साइज भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, इन ऑफलाइन के मेरे पास तकरीबन सारे बर्ड के साइज़ बहुत वीआईपी हैं। ये कौन से? ये भी ग्रीन ऑफलाइन का जोड़ा है मेरा। तो माशाल्लाह इसने जो है वो तीसरा बच्चा भी निकाल दिया है। ये सेकंड क्लच के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लच के बच्चे भी आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ मैं। ये है वो है ग्रीन ऑफलाइन इंटू ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, ठीक है। इसके पहले क्लच के बच्चे भी इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ आपको जी। माशाल्लाह मोहसिन भाई, ये देखें माशाल्लाह ये 5 बच्चे अभी जो हमने पेयर दिखाया था जी जी ये उसी के हैं, जिसने 3 बच्चे भी और निकाल दिए। तो एक बच्चा मुख्तलिफ है, ये कौन सा है? नहीं, सब ग्रीन ऑफलाइन। ये यूविंग है, ये यूविंग है ना? हाँ। ये भी यूविंग है और ये भी यूविंग है। जी। बाकी 3 बच्चे ग्रीन ऑफलाइन है। अच्छा देखें, ये सब ऑफलाइन है, लेकिन ये यूविंग ऑफलाइन है, ये सादा ग्रीन ऑफलाइन है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि ऑफलाइन में जो गुड क्वालिटी होती है, जो अच्छी क्वालिटी कहलाती है, वो कहलाती है रेड हेड की। माशाल्लाह इनके हेड बहुत अच्छे हैं, और जब ये थोड़े से और बड़े होंगे कि उनके सर और बेहतर हो जाएंगे। तो ये अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स हैं। अगर इनमें लाइट कलर के अगर इनके सर होते हैं तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और अभी तकरीबन 30-35 दिन के बच्चे हैं। हाँ जी, सही। ये कौन से जनाब? ये जनाब अपना पार ब्लू ऑफलाइन का मेल है इसके अंदर, और ब्लू यूविंग ऑफलाइन की मादा है। सही है। और ये इनका पहला क्लच है, ये थोड़ा देर से चला है मेरा पेयर। अच्छा। तो ये इनका पहला क्लच है, 5 अंडे दिए से माशाल्लाह फर्टाइल हो गए अच्छा माशाल्लाह, ये निकल गया। ये बच्चा सेकंड क्लच का बच्चा है, ये 4 अंडे फर्टाइल है। इसने पहले क्लच में मेरे को 5 बच्चे दिए थे, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये सेकंड क्लच के और माँ बाप देख लें इसके। और इसके अंदर माशाल्लाह जो है ना वो एक पीस मेरा ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, और पार ब्लू वायलेट ऑफलाइन की फीमेल है। तो पहले क्लच के अंदर इसके अंदर माशाल्लाह जो है ना वो एक पार ब्लू ऑफलाइन बच्चा है, एक पार ब्लू, 2 पार ब्लू हैं और 2 ग्रीन बच्चे हैं। अब वो मेल उसमें होंगे तो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। अच्छा बताइए साहिब भाई, ये कौन से हैं? ये माशाल्लाह उसी के पेयर के बच्चे हैं जिसने अभी एक बच्चा निकाला हुआ है। इसमें एक तो विजुअल ऑफलाइन आया है जी जी। ये पार,
अच्छा देखें माशाल्लाह मोहसिन भाई, इसके अंदर जो है ना एक पारब्लू ऑफलाइन का बच्चा है और 2 पारब्लू हैं। अगर ये मेल हुए तो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। सही है। ठीक है, और 2 इसके अंदर जो है वो ग्रीन फिशर हैं। और इसमें भी वही है कि अगर ये मेल हुए तो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, वरना ये सादा होंगे, स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पारब्लू होंगे फिर ये। सही है। अच्छा ये भी माशाल्लाह जो है मेरा इसका जो मेल था वो पारब्लू यूविंग ऑफलाइन है और फीमेल इसकी जो है ना वो पारब्लू है। फीमेल जो है वो पारब्लू है और इसका जो मेल था ना वो पारब्लू यूविंग ऑफलाइन है। वो मेल भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये इनका भी दूसरा क्लच है, वॉयलेट पारब्लू। ये जो है ना ये मेल है, पारब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल है, लेकिन इसको मैंने अभी ब्लू फिशरी की फीमेल दी है। इसके साथ सेट कर रहे हैं इसको ना। इसका पहला क्लच के बच्चे भी आपको दिखाता हूँ, सेकंड क्लच के आपने अंडे देख लिए। मैंने बताइए कौन सी? अच्छा देखें इसके अंदर ना ये 4 बच्चे निकले थे। अच्छा इस पेयरिंग का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर हमें बर्ड के लिए डीएनए कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? क्योंकि इसमें जो मेल है पारब्लू यूविंग ऑफलाइन का और फीमेल जो है वो पारब्लू सादा। तो अब इसमें जितनी फीमेल आएंगी ना विजुअल ऑफलाइन आएंगी। अब इसमें देखें ये दोनों ना कन्फर्म फीमेल होंगी क्योंकि ये पारब्लू ऑफलाइन है। सही है। क्योंकि इनके हुड जो है ना वो ऑफलाइन वाले आ गए। हाँ, सही है। अच्छा ये सादा है, अगर ये मेल हुए तो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, बल्कि मेल ही होंगे, सादा है। सही तो इसमें डीएनए कराने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो ये 4 बच्चे माशाल्लाह पहले क्लच के। माशाल्लाह सादिक भाई, हमने देखा कि आपके बर्ड्स में बहुत अच्छी ब्रीड हुई है माशाल्लाह, क्वालिटी भी बर्ड्स की बहुत अच्छी है। और नाज़रीन हम ये भी बताते हैं कि हमने बहुत कोशिश करी कि हम, क्योंकि एक दफ़ा में ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी, इसको 2 पार्ट या फिर हो सकता है कि 3 पार्ट करना पड़े हमको। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको वीडियो लाजमी आपको पूरी करके दिखाएं। तो नाज़रीन फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है और सेकंड पार्ट के लिए आप दूसरी जल्दी देखेंगे, दूसरा हम सेकंड पार्ट डालेंगे इसका। सादिक भाई आप बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं ब्रीड के हवाले से कुछ फैंसियर को? देखिए मेरा तो नए फैंसियर का एक ही पैगाम है कि जो अभी नए फैंसियर इस हॉबी के अंदर आ रहे हैं ना, तो एक तो सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं ब्रीडर पेयर के नहीं कि रेडी टू ब्रीड या तैयार, उसकी तरफ ना भागें क्योंकि इससे ना बड़ा मसला होता है आगे, पता नहीं ब्रीड करे ना करे और आपके माहौल में जो है सर्वाइव करे ना करे। जिस तरह मैंने इस काम को शुरू किया है, मैं भी नए फैंसियर आने वाले को यही हर वीडियो में यही मशवरा देता हूँ कि आप पट्ठों से काम शुरू करें और उसको फिर ब्रीड कराएं। आप ये आज जितना ही बड़ा सेटअप देख रहे हैं ना, जितने मेरे पास पेयर लगे हैं पोस्टिंग पेयर भी, वो सारे के 24363226 जोन पे कन्वर्ट? हाँ जोन पे कन्वर्ट भी और व्हाट्सअप भी इसी पे बना। चले नाज़रीन, जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।